हेलो दोस्तों, आजकल इंडिया की हवा ही बदल गई है। आप न्यूज चैनल खोलेंगे तो आपको ड्रग्स और नारकोटिक्स की न्यूज मिलेगी। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। इतना न्यूज में है ये कि आप 2 घंटा न्यूज देख ले तो लगेगा कि शायद हमको ही नशा आ गया है। तो एक्चुअली क्या है कि जब से ये रिया चक्रवर्ती जी केस में गई हैं और बहुत सारे नाम सामने आए हैं और बहुत सारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस इसमें इन्वॉल्व दिख रही हैं अकॉर्डिंग टू द न्यूज। बाकी आप खुद समझदार हैं, उसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज़ भक्त बनर्जी जी का ये वीडियो देखिए। मैं एक्चुअली यहाँ बात कर रहा हूँ कुछ नए टॉपिक पे, जैसे कि हमें ये पता है कि ड्रग्स के बारे में हम सुन रहे हैं, नारकोटिक्स के बारे में सुन रहे हैं, मैरिजुआना एक टर्म है, वीड एक टर्म है, गांजा एक टर्म है, बहुत सारे टर्म्स हैं और हमें नहीं पता है कि एक्चुअली में ये है क्या, इनका सोर्स क्या है, क्यों उनको लेना या इनका सेवन करना, इनको कंज्यूम करना खतरनाक हो सकता है, या इसकी साइंस क्या है, इसका एक्शन कैसे होता है, ये कहाँ से लाए जाते हैं, कौन से प्लांट, इनका सोर्स क्या है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए मैं वीडियो आपके पास लेके आया हूँ कि आप न्यूज़ के साथ साथ वो तो देखिए, मगर ये समझिए कि इसके पीछे का साइंस क्या है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इन ड्रग्स के पीछे का साइंस। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, देखिए नारकोटिक्स से। नारकोटिक टर्म आपने सुना क्योंकि एनसीबी इसकी इंक्वायरी कर रही है जो है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो नारकोटिक्स क्या है एक्चुअली? नारकोटिक्स जो है वो एक तरह की एडिक्टिव ड्रग होती है जो कि पेन को रिड्यूस करती है, स्लीप जैसा जो है वो फील कराती है, मूड को अल्टर करती है, बिहेवियर चेंज करती है और एक तरह का सेंस लाती है। वो सेंस को कहते हैं यूफोरिया, उसको एक टर्म दिया जाता है। और बेसिकली क्या है कि ये रिड्यूस करता है टेंशन, एंजाइटी और एक तरह का एग्रीगेशन, डिप्रेशन। मतलब अगर कोई पर्सन है तो वो इस तरह के जो है उसको सेंस देता है ये नारकोटिक्स। और नारकोटिक्स में बहुत सारी चीजें हैं, देखिए ओपियम है, मॉर्फिन है, कोडीन है, हीरोइन है, मेथाडोन है, आपने बहुत सारे नाम ऐसे सुने होंगे। और वन ऑफ द उसमें एक नेम है जो कि है कैनाबिस। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से देखेंगे। तो देखिए नारकोटिक्स बेसिकली जो है इंड्यूस करता है स्लीप, पेन रिड्यूस करता है और एंजाइटी, डिप्रेशन या एग्रीगेशन को कम करता है और हमको एक सेंस कराता है, कह सकते हैं कि एक हैप्पीनेस की फीलिंग जो है वो कराता है नारकोटिक्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नारकोटिक को क्यों बनाया जाता है, ऐसा है तो बैन सरकार करती है तो उसका क्यों बनाया जा रहा है, क्यों मार्केट में, एक ही क्वेश्चन आता है। बेसिकली नारकोटिक्स जो है ये ड्रग्स है जिनको यूज किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए, पेशेंट के लिए। बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, बहुत सारे कह सकते हैं कंडीशन में एज अ पेन किलर इसको यूज किया जाता है क्योंकि काफी तेज रिलैक्सेशन ये कराता है। और बहुत सारे मेडिकल टर्म्स है जिसमें इस नारकोटिक्स का यूज होता है। बट अगर इस नारकोटिक्स का, इस ड्रग्स का हम यूज अपने सेवन के लिए किए, नॉर्मल लाइफ में करें जबकि हमको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो वहां पे हमारे हेल्थ के लिए खतरनाक भी हो सकती है और इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको बैन भी किया है। बट फिर भी अगर जी हम अभी जो टर्मिनोलॉजी सुन रहे हैं वीड की और जो भी और बाकी मैरिजुआना है, बहुत सारी चीजें हैं, इस पे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि ये बैन पूरी तरह है कि नहीं, और बैन है तो ये मार्केट में क्यों है, या कभी कभी भांग की तरह इसको यूज भी किया जाता है। देखिए तो ये सब सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको बहुत सारी वीडियोस में मिल जाएगा। बेसिकली हम यहाँ पे देखते हैं इसकी साइंस क्या है एक्चुअली। तो नारकोटिक आप समझ गए। तो देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा मैरिजुआना से। देखिए तो मैरिजुआना क्या है? मैरिजुआना हो या वीड हो या पॉट हो या डोप हो, ग्रास, गांजा, ये सब सारी एक टर्मिनोलॉजी से। और गांजा बेसिकली संस्कृत वर्ड है, यहाँ पे गांजा कहा जाने लगा, ठीक है। तो बेसिकली आप ये सब सारे टर्म्स एक ही हैं, चाहे वीड कहिए, मैरिजुआना उसको कहिए, ये सब सारी एक ही चीज है। तो एक प्लांट है, देखिए कैनाबिस सटाइवा। ये कैनाबिस सटाइवा जो प्लांट है, ये प्लांट आपका इसी प्लांट से जो है वो सारी चीजें प्रिपेयर की जाती हैं, ठीक है। तो ये प्लांट ही मेन है जो कि सोर्स है इन सारे नारकोटिक ड्रग्स का, और जिसका सेवन गांजा या अलग अलग फॉर्म में या गांजे भांग में वगैरह किया जाता है। और इसका मेन इंग्रेडिएंट मैं आपको बता दूं, ये है टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोलिक एसिड। थोड़ा लेंदी है। ये एक्चुअली एक तरह का एसिड है जो इस प्लांट में पाया जाता है और ये
एसिड ही कन्वर्ट हो जाता है टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल में। एक केमिकल प्रोसेस होती है, देखिए उस केमिकल प्रोसेस के दौरान ये कन्वर्ट हो जाता है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं THC। आप THC भी याद रख लीजिए। तो THC ही रिस्पॉन्सिबल है नशे के लिए, जिसको खाने से, जिसको इसका कंजप्शन करने से नशा होता है या इस तरह की फीलिंग्स आती है। तो देखिए सबसे पहले ब्रॉड में देखते हैं कि मैरिजुआना की अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा सेवन या सबसे ज्यादा यूज मैरिजुआना होता है। मैरिजुआना इस प्लांट का पूरा होल फॉर्म है, मतलब लीव्स भी है, फ्लावर्स भी है, मतलब आप पूरे प्लांट की बात करें तो आप उसको मैरिजुआना जो है कह सकते हैं कि मैरिजुआना का सेवन किया जाता है। इसमें 3% से लेकर लगभग 20% तक THC है। अब अगला एक टर्म आता है, देखिए कीफ। कीफ क्या है? इस प्लांट का जो फ्लावर होता है, देखिए उस फ्लावर के आसपास ट्राइकोम्स होते हैं। ट्राइकोम्स ऐसा समझ लीजिए कि बहुत से प्लांट आपने देखे होंगे कि फूल के पास या उसके स्टेम्स पे या लीव्स पे हेयर्स लाइक जो है वो स्ट्रक्चर होता है, हेयर जैसी संरचना होती है उसमें, तो वो हेयर्स जो है उसको ट्राइकोम बोलते हैं। और यही ट्राइकोम जब निकाला जाता है उस प्लांट से तो उस ट्राइकोम के पास छोटी छोटी ग्लैंड्स भी होती हैं। तो ये सब सारा जब निकाला जाता है उसका जो पाउडर होता है उसको कीफ बोलते हैं। इसको भी बहुत लोग यूज करते हैं एज अ जो है एडिक्शन। उसके बाद देखेंगे तो उसमें आपको अगर इस जो भी पार्ट निकाला जाता है कीफ का, अगर आप इस कीफ को आगे प्रोसेस कर दें, ठीक है, यानी जो हेयर्स लाइक जो मैंने बताया आपको जो स्ट्रक्चर है, इसको निकालने के बाद इस स्ट्रक्चर को जो है वो केक की तरह बना दें, उसको प्रोसेस कर दें, प्रेस करके उसको केक की तरह बना दें, तो वही बन जाता है हशीश। हशीश को हम चरस भी कहते हैं। तो ये हशीश बन जाता है, या शॉर्ट फॉर्म में इसको हैश भी बोलते हैं। और इस स्ट्रक्चर यानी इस हशीश में क्या होता है, रेजिन होता है। वो रेजिन ही रिस्पॉन्सिबल है ये नशे के लिए, एडिक्शन के लिए, जो कि मैंने आपको बताया कि जो THC जो होता है, ये THC जो है ये हशीश में बहुत ज़्यादा होता है रेजिन में, इसलिए THC यानी ये जो हशीश है ये ज़्यादा नशा करती है, ज़्यादा एडिक्शन देती है, ठीक है, कम मात्रा में भी। तो उसके बाद देखते हैं कि हैश ऑयल होता है। ये हैश ऑयल जो है ये हशीश से ही बनता है। एक मेथड होता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, जिसके द्वारा हशीश से ऑयल निकाला जाता है और इसको ही बोलते हैं हैश ऑयल। और ये कंपैरेटिवली जो है हशीश से बहुत ज़्यादा जो है वो साइको एक्टिव होता है। साइको एक्टिव मतलब ज़्यादा आपको नशा वो प्रोवाइड कराता है। फिर नेक्स्ट है देखिए टिंचर। टिंचर क्या होता है? बहुत सारा मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि अल्कोहल का यूज़ करके, बेसिकली ग्रेन अल्कोहल का यूज़ करके इस प्लांट के पार्ट से इस THC मॉलिक्यूल को हम आइसोलेट कर लेते हैं उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, जैसे कि मैंने बताया अल्कोहल में, तो उसको ही बोलते हैं टिंचर, ठीक है। इसका भी यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखिए आता है भांग। भांग से बहुत लोग वाकिफ़ हैं और हमारे यहाँ तो खैर इंडिया में ट्रेडिशन है कि होली वगैरह में इसको यूज़ करते हैं। तो भांग भी क्या है, देखिए भांग भी हम जब कैनाबिस जो प्लांट है, जब इसकी पत्तियों को, स्टेम्स को, फ्लावर्स को मतलब मिक्स करके, बेसिकली इसमें स्टेम्स और पत्तियां लिया जाती है, या तो जो फ्लावर का स्टॉक होता है उसको लिया जाता है। वो सारी चीज़ें जो है उसको पानी वगैरह में या किसी कह सकते हैं कि लिक्विड में बॉयल किया जाता है। बॉयल करके उसको फिर प्रोसेस किया जाता है और उसको जो है फिर मिल्क वगैरह या कोई जो है सोर्स में मिला के उसका सेवन किया जाता है। तो देखिए भांग भी कैनाबिस इस प्लांट से ही निकाली जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए कीफ हो, हशीश हो, हैश ऑयल हो, टिंचर हो, भांग हो, मैरिजुआना हो, ये सारी चीज़ें क्या है वो कैनाबिस प्लांट से ही बनी है। और इस कैनाबिस प्लांट का मैंने जैसे कि बताया आपको, वीड हो गया या हेम्प हो गया या बहुत सारे इसके, या मैरिजुआना भी इसको बोलते हैं, बहुत सारे इसके खुद नाम भी हैं। तो देखिए साइंस अगर आप इसकी समझेंगे कि इसकी साइंस क्या है, तो वो शॉर्ट में आपको बताता हूँ। बॉडी में हमारे देखिए केमिकल होता है, इसको डोपामीन बोलते हैं। ये डोपामीन केमिकल क्या होता है, वो नर्व के बीच में जो है वो ट्रांसमिशन का काम करता है, या शॉर्ट में आपको बताऊं कि न्यूरो ट्रांसमीटर है, यानी कि सिग्नल का काम करता है। जैसे कि एक मोबाइल दूसरे मोबाइल को कैसे कनेक्ट करता है, सिग्नल के थ्रू करता है। इसी प्रकार से हमारे बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, नर्व्स हैं, कि हमने कोई चीज़ टच की, कहीं हमको पेन हुआ, तो ये जो फीलिंग है ना, पेन की फीलिंग, टच की फीलिंग, या बहुत सारी चीज़ें हैं, इस सारा जो है वो न्यूरॉन्स का काम है। न्यूरॉन्स हमारे बॉडी में उसको कंट्रोल करते हैं, या कह सकते हैं कि एक हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी है, एक वायर का मैकेनिज्म है जो हमारे बॉडी में पूरा फैला हुआ है। तो उसमें से एक केमिकल है डोपामीन। ये डोपामीन केमिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। यही केमिकल जो है हमारे नर्वस सिस्टम में, हमको लर्निंग है, कोई चीज़ हम सीख रहे हैं, स्लीप हो गया, सोना, या हमारा मूड कैसा है, अच्छा है, खराब है, अटेंशन है, पेन हमको हो रहा है, कितना हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है, या मूवमेंट कैसी है,
और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि डोपामिन डिसाइड करता है, कंट्रोल करता है, ये केमिकल कंट्रोल करता है। तो ये जो हमारा कैनाबिस प्लांट से आइसोलेट किया गया THC है, जैसा मैंने आपको बताया, तो ये THC मॉलिक्यूल है जो कि कैनाबिस प्लांट में प्रेजेंट है। तो यही क्या करता है, डोपामिन के सिक्रीशन को बढ़ा देता है बॉडी में। और जब डोपामिन का सिक्रीशन बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये डोपामिन के डिसबैलेंस के कारण ही ये सारी जो है सिचुएशंस हमारे सामने आती है कि हमको स्लीप, नींद जैसा लगेगा, एंजाइटी हमको लगेगा कि एंजाइटी हमारी कम हो रही है, या बहुत लोग में रिवर्स भी हो जाता है, पेन हमको लगेगा कम है, बहुत अच्छी फीलिंग अंदर से आती है, एवरीथिंग इज लाइक गुड इन आवर सराउंडिंग। इस तरह से काफ़ी अलग अलग लोगों में अलग अलग इफेक्ट भी देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये है इसका साइंस, और इसका ज़्यादा सेवन करना भी खतरनाक साबित हो सकता है। बट देखा जाए तो भांग को तो बहुत जनरली यूज़ किया जाता है, उस पर क्या सिचुएशंस हैं, क्यों फिर उसमें इतना बैन नहीं है, या बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सामने हैं, वो हम उसमें नहीं जाएंगे ना, मैं उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसके लिए न्यूज़ चैनल से वो कर रहे हैं। और बेसिकली मैं आपको यहाँ बताना चाहता था कि साइंस क्या है इसके पीछे, ये कहाँ से इनका सोर्स है, प्लांट कौन सा है। तो मेरे ख्याल से आप जान गए हैं। तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके पास लाता रहूं। और जो भी न्यूज़ है, र्यूमर्स है, क्या है उसके पीछे साइंस क्या है, मैं आपको अपडेट करता रहूं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।